नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति पर आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आज का विषय लेकर आया हूँ मैं परिवार संस्कारों की पाठशाला। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से संत श्री आशाराम जी बापू के सत्संग से प्रेरित है। मैंने बहुत सारी बातें सत्संग में सुनी हैं और आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। कुछ बातें प्रेस मीडिया वगैरह के माध्यम से जो हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जानकारी मिली, कुछ हमारा अनुभव पे आधारित है। आइए परिवार संस्कारों की पाठशाला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, आज की तारीख में हमारे घर में जब बच्चों का जन्म होता है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम हम बच्चों को मातृभाषा पहले सिखाएं। जैसी भी आपकी मातृभाषा घर में, वो पहले बच्चों को सीखे, क्योंकि मातृभाषा अगर बच्चा सीख लेगा तो उसका विकास जल्दी होगा दोस्तों। तो अपनी मातृभाषा, चाहे आपकी मराठी हो, हिंदी हो, जो आपकी मातृभाषा गुजराती हो, उसको आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा गर्व की बात होगा। और मैं तो विशेष करके गुजराती मिलेनियम, टिलेनियम या करोड़पति तो कई हैं गुजरात के अंदर, लेकिन आज भी उनकी वाणी से मैं इतना प्रेरित हूँ कि बहुत दिनों में मिलेंगे तो ये बोले, कहाँ जा रहे हो मोटा भाई, कहाँ जा रहे हो मोटी बहन। मतलब इतने मिठास है उनके अंदर कि वो, मतलब जो आप बात नहीं मानो, पहनावा की अगर हम बात करें तो गुजराती भाइयों का सादा सिंपल पहनावा अधिकतर देखा मैंने। पजामा कुर्ता होगा या टी शर्ट पैंट होगा, एकदम सादा, मतलब सादा पहनावा जिनको बोले। महिलाएं तो अक्सर सिंपल साड़ी पहनेगी, सीधे पहनेगी और सोने वगैरह में भरपूर रहेगी, माल की कोई कमी नहीं उनके पास। तो मतलब मैंने देखा गुजराती भाइयों के पास बहुत पैसा है, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा और अपने व्यवसाय, इन दो चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है। तो आज गुजरात के मतलब प्रतिभाएं कोने कोने से उभर के सामने आ रही, और आप और हम देख ही रहे हैं कि आज मतलब देश और दुनिया बदलने की ताकत गुजराती भाई लोग रख रहे हैं। तो दोस्तों, बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि हमारे बच्चों को हम पहले मातृभाषा दें। जैसे बच्चा तीसरी या चौथी, थर्ड फोर्थ क्लास तक जब बच्चा आपका पढ़ता है तो उसको हिंदी मीडियम में पूरी जानकारी दे, क ख ग वगैरह है, उसका जो भी है ABCD के साथ भी चलती रहे, लेकिन उसको अक्षर बारकड़ी का ज्ञान अगर जितना अच्छे से हो जाएगा तो बेटा आगे आपका एकदम डेवलप होगा। माना कि आपका इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन आप पैदा होते ही उसको अंग्रेजी मतलब ऐसी मत थोपो कि वो बच्चा मतलब हमारी भारतीय संस्कृति को भूल ही जाए। तो दोस्तों, हमें कम से कम पहले थर्ड फोर्थ क्लास तक बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाना है। उसके बाद भले आप उसको इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, इससे आपका 2 पैसा भी बचेगा, क्योंकि फोर्थ क्लास का बच्चा इतना कोई ज़्यादा पिकअप नहीं कर पाता है। वो 6-7 साल की उसकी एज रहती है। उसके बाद जैसे ही वो 5th में जाए, आप उसको इंग्लिश मीडियम में करिए या 4th से कर दीजिए, 3rd तक तो कम से कम आप पढ़ाएं हिंदी मीडियम में। तो 4th 5th के बाद आप भले जिस स्कूल में डालना चाहें वो डालें, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति उसमें सिखाई जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो अगर हमारी भारतीय संस्कृति बच्चों को नहीं सिखाई गई तो आने वाली पीढ़ी, आप विश्वास नहीं मानो किधर जाएगी, भगवान ही मालिक है उसका। तो दोस्तों, मैंने आपको बच्चों के बारे में थोड़ा बताया। आज हमारे मॉडर्न बच्चों की पढ़ाई इस लायक हो गई है कि वो माता पिता का सम्मान करना भूल गए। आज वो माता पिता के दाह संस्कार में नहीं आ पा रहे। आप बताइए, ऐसी पढ़ाई किस काम की। शादी होने के बाद पत्नी माता पिता को नहीं, इनको फ़ोन भी नहीं करती है 2-2 3-3 महीने तक। हमने कई सीरियल देखे और कई वास्तविक घटनाएं देखी। बच्चे आजकल माता पिता से संपर्क में नहीं है। अमेरिका चले गए, रूस चले गए, इटली चले गए, पैकेज के आगे अंधे हो गए, और माँ बाप आज हाय बेटा करते हुए अपने प्राण छोड़ रहे हैं। ऐसे कई वीडियो मैं आपको बता दूं जो सोशल मीडिया पे घूम फिर के आते हैं। तो क्या कारण है ये? हमने हमारे बच्चों को मूल से भटकाया। वो नहीं भटके, हमने भटकाया। इसके लिए दोषी हमें बच्चे नहीं हैं। आज हम बात करें तो देखिए, मतलब जो है बच्चों के अंदर कितना मतलब जो है बदलाव आ गया कि डेथ हो गई माता पिता की, वो आ नहीं रहे, वो लाइव दाह संस्कार कर रहे हैं। आज माता पिता के शरीर पूरा गल गया, उनकी हड्डियां कंगाल, उनके वो दिखने लग गए, शरीर पूरा खोखला हो गया, हड्डियां गल गई, और बच्चे फिर 3-3 महीने में आ रहे हैं। पुलिस दरवाजा तोड़ के डेथ बॉडी निकाल रही है। तो ये क्यों हुआ आखिर ऐसा? हाई पैकेज का मतलब ये थोड़ी होता कि हम हमारा माता पिता को भूल जाएं। तो दोस्तों, माता पिता का जहाँ सम्मान होगा तो वो परिवार खुशहाल रहेगा।
आज मैं अगर आप बात करूं तो बच्चों का इतना पैकेज हो गया कि एक फॉरेन का एक किस्सा मैंने सुना था कि एक पिताजी का वो इलाज करवा रहा था और इलाज करते करते रात को 12-1 बजे जब तबीयत खराब हो गई या ऐसा है तो उसने उठा दिया कि आपके पापा की तबीयत ज़्यादा खराब है, नर्स वगैरह मैम ने। तो बच्चा उठ के बोला क्या बात है भैया, तेरे मेन डॉक्टर को मैंने समझाया था कि ये चेक पड़ा है, जितना अमाउंट वगैरह चाहिए भर लेना, ये कर लेना, खाली चेक साइन करके रख दिया। अब आप बताओ, ये तो औलादें आजकल इतनी अंधी हो गई कि माँ बाप का अगर सीने में दर्द है ज़्यादा क्या है तो उनको उठा नहीं सकते हॉस्पिटल वाले, अगर भर्ती भी करवाया तो। और आप सोचो कि ऐसा क्यों हो पा रहा है कि हमें कहीं न कहीं हमारी मूल संस्कृति से इन विदेशों ने हमको भटका दिया है। आप विश्वास नहीं मानोगे, पहले हमारी जो शिक्षा होती थी वो संस्कृत बेस होती थी, संस्कृत हमारी मदर पाठशाला हुआ करती थी। और आज हम इन अंग्रेजों ने भटका दिया। जब अंग्रेज आए तो नालंदा, आपके जो संस्कृत यूनिवर्सिटी को उन्होंने नालंदा लाइब्रेरी को जला दिया। बहुत सारी पुस्तकें तो कई दिनों तक जलती रही, क्योंकि उनको मालूम था कि वो अपना रिकॉर्ड जैसे तैसे मतलब नष्ट करना चाहते थे हिंदू संस्कृति का। और मतलब जो है अंग्रेजी का वो लाए, अंग्रेजी को उन्होंने बढ़ावा दिया, अंग्रेजी की भाषा को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो आज हमारी भारतीय संस्कृति को भरपूर कोशिश करी उन्होंने जलाने की, दबाने की, करने की। हमारे वेदों की रक्षा इन ऋषि मुनियों ने करी। अगर ये ऋषि मुनि नहीं होते भारत में तो मैं बता रहा हूँ कि इन गोरों का शासन वापस हो जाता अंग्रेजों का। तो मैं ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। ऐसे संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने 25 तारीख को मैं आपको बोल चुका हूँ, 25 जो दिसंबर क्रिसमस के दिन हमने हिंदू लोग हमारे भटक रहे थे तो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन लाए। 14 फरवरी को जो युवा पीढ़ी है, मातृ पितृ अपने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे जो मनाकर प्यार का प्रतीक, जिसको वो वेस्टर्न कल्चर वाले कहते हैं, एक दूसरे को फूल दो, आई लव यू करो। उसके बाद क्रिस डे ने, प्रपोज डे ने, पता नहीं कौन कौन से डे, दुनिया भर के डे आ गए और ऐसे करके हमारी संस्कृति को भटकाने की कोशिश करी। तो संत श्री आशाराम जी बापू ब्रह्म ज्ञानी विश्व गुरु ने इसके ऊपर किल ठोकी कि उस दिन मातृ पितृ पूजन होगा। तो आज गंगा जमुना बहने लग जाती है जब माता पिता की आरती चलती है, ओम जय जय माता पिता। आप देखो अमेरिका, आपके कनाडा, जर्मनी, रूस, कई देशों में ये होता है। अरब कंट्री देशों में माता पिता की पूजन हो रही। आज अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे भारत में तो हो ही रही। और विदेशी लोग आप देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। आज विदेशी लोग ओम त्रयंबकम यजामहे, उनको बोलने नहीं आता तो बोल रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः बोल रहे हैं, और हम हमारी संस्कृति से भटका रहे हैं। आज आप देखिए, इसके लिए दोषी आप हो। अभी सब एक ऑफिस में पैटर्न चल गया। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी आईटी कंपनियां, सभी इंश्योरेंस कंपनियां, सभी बैंकिंग क्षेत्र से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने स्टाफ को चॉकलेट के पैकेट न दे दीपावली पे, गिफ्ट पे। आप उनको काजू की मिठाई दे, काजू कतली की, खराब नहीं होगी 7-8 दिन तक, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप हलवाई से पूछ लेना। तो आप काजू कतली की मिठाई के पैकेट दे, आप काजू देवे, पिस्ता देवे, बादाम देवे, आप खसखस के लड्डू देवे, बहुत सारे देने के लिए तरीके। आज इन्होंने मिठाई बंद करके चॉकलेट कर दी और चॉकलेट के अंदर कीड़े पाए गए। आज क्योंकि वो मिठाई का प्रचलन इनको बंद करना। आज आप सोचिए, कुम्हार के मिट्टी के दिए जो प्रजापति समाज 12 महीने से बनाता है, उनकी औरतें बैठी रहती है इधर आसपास रोड पे, और उनके चाइना ने वो लाइट वाले दिए निकाल दिए, लाइट वाली सीरीज आ गई ऐसी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति से भटकाने की कोशिश करें। तो मेरा निवेदन है दोस्तों कि जब जब ये भटकाए तब तक अपने को मूल स्वरूप में आना है, कैच यूर पैटर्न के तहत आना, कि हमें हमारी गलती कहाँ हो रही, उसको इमीडिएट पकड़ना है मेरे दोस्तों। तो आप अपने पे ये ध्यान आप देंगे थोड़ा सा। और मैंने आपको आगे बताया, आज फैमिली के लिए हम बात करें तो रिश्ते, हमारी पढ़ाई इतनी हाईटेक हो गई कि बच्चों बच्ची के हम संबंध की बात करें तो आजकल उनके जो लड़की के माता पिता है वो बोल रहे हैं कि हमारी मतलब लड़की खाना नहीं बनाएगी। आज 85% परिवार में लड़की लेने जाओ या अच्छी हाई सोसाइटी में जाओ तो बोले कि खाना नहीं बनाएगी। अरे भैया, खाना नहीं बनाएगी तो उसके बच्चों को कैसे पालेगी? उसके मिस्टर की तबीयत वगैरह कभी खराब हो जाए तो खाना नहीं देगी, दलिया बना के नहीं देगी, दूध के साथ कुछ भी नहीं देगी, खीर पूड़ी नहीं बना पाएगी। इतना तो माँ बाप का उसका होता है कि कम से कम खाना बना दे। आज गाँव की लड़की रास्ते चलते को, मैंने ये जो गाँव बता रहा हूँ आपको, धामेड़ी, माऊखेड़ी और सुखेड़ा में, इधर मेरे अकाउंट है, इधर बांगरोद वगैरह जाता हूँ। गांव की लड़कियां, 14 साल की लड़कियां 10-10 जने को चलते रास्ते खाना बना के खिला दे, और उनके पास 100-100 बीघा, 50-50 बीघा जमीन, ऐसे किसान है।
तो क्या वो नहीं कर रहे हैं? उनके भी बेटे जज बन रहे हैं, उनकी भी बेटियां लोको पायलट है, उनके भी मतलब लड़कियां फाइटर विमान, जो लड़ाकू विमान है उनका संचालन कर रही, वो भी उनकी बेटियां कमांडो है। लेकिन आज शहर में थोड़ा दो पैसा आएगा तो बोले मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, मेरी बेटी ये नहीं करेगी। तो तेरी बेटी की क्या ओम जय जगदीश की आरती उतारेगा खाली? आज आप बताओ, ये पहली कंडीशन रख रहे हैं माता पिता कि मतलब जो है हम बच्चियों को सब खाना नहीं बनाएगी हमारी। तो अरे क्यों उन बच्ची को हम बिगाड़ रहे हैं आजकल? देखो, बेटी अगर सुधरेगी तो दो घर सुधरेगा, और बेटी अगर बिगड़ेगी तो ये कन्फर्म बात है वो दो घर का सत्यानाश करेगी। तो चाहे हमारी बेटी हो चाहे हमारी बहू हो, वो दोनों में आप ऐसे संस्कार दो कि खाना तो कम से कम दो जनों को बना ले, भले कितनी बिजी हो। वो 8 बजे उठे, उसकी बजाय 6 बजे उठ जाए, क्या दिक्कत है? आजकल तो 4 घंटे 5 घंटे, जब वो सोशल मीडिया में रात के 1 बजे तक जग सकती है तो 11 बजे सो नहीं सकती? आज सोशल मीडिया में 2-2 3-3 बजे तक युवा जग रहे हैं। आप बोलो 12 बजे तक सो जाए और 5 बजे उठ जाए, क्या दिक्कत है? 4 घंटे की नींद पर्याप्त है। खाना बना दे पूरे परिवार को। आज बहुत सारे टीचर पुराने मेरे परिचित है, सास ससुर के लिए खाना बना के फिर नौकरी करने जा रही, कहीं के मेरे अकाउंट चल रहे हैं। सच बात है, आपके सामने रख रहा हूं मैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें परिवार में कि खाना बनाने का ट्रेनिंग कम से कम बच्चों में दें। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा बताया है। और माता पिता को कई लोग जिद करते हैं, उनको पॉकेट खर्च नहीं देते हैं, है ना, बहुएं देने नहीं देती है, तो ये सरासर गलत है। पॉकेट खर्च आप दो। देखो, जैसे आप संस्कार घर में बीज बो रहे हो, आप बड़े होंगे, आज आपने माता पिता को आप खर्चा नहीं दे रहे हो पॉकेट का, आज उनकी इज्जत नहीं कर रहे हो। और कुछ वीडियो तो ऐसे आ रहे हैं कि सास ससुर को मार रही बहू है कि बुड्ढे ये कर, बुढ़िया ये काम कर। ये जो पाश्चात्य संस्कृति की वीडियो है ना, उनको शेयर मत करो आप। ये गलत करके भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए बताया जा रहे हैं, ऐसा वास्तविक हो नहीं रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे वीडियो को शेयर नहीं करना, आगे उसको वहीं डिलीट कर देना है, आगे उसको फॉरवर्ड ही नहीं करना है। तो आज कम से कम मेरा निवेदन है कि पॉकेट खर्च आप माता पिता को दे। माता पिता के अगर उनका जन्मदिन है तो उनको नई ड्रेस ला के दे, उनको दर्शनीय स्थानों पर ले जाए, उनको घूमने फिरने के लिए एक आध यात्रा का अपने साथ मौका दे। इस जग में आपको नहीं मिलेगी, जब माता पिता चले जाएंगे तो फिर तस्वीरों का अगरबत्ती लगाया करना आप, और उन्हीं को प्रणाम किया करना। जीते जी तो उनकी रक्षा नहीं कर रहे, फिर दाह संस्कार हो तो लोटा भर के घी वो उड़ेलते हैं, सब बता देना। फिर मौसर में 3000 लोगों को बुला लेना। ये सब चोचले मत करो। इसकी बजाय जीते जी माता पिता को अच्छी गरम गरम रोटी खिलाओ, उनको चरण चप्पी कर दो। दोस्तों, ये आशाराम बापू जी ने बहुत वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा बताया है। और संस्कार अगर अपन बच्चों को अच्छे देंगे तो हमारी भी आने वाली पीढ़ी हमारी सेवा करेगी, हमारी करेगी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, कोई माता पिता को साथ में रखना नहीं चाहता। पहले तो बोलते थे कि हम दो हमारे दो, फिर उसके बाद आए हम दो हमारे एक, और आने वाली तो 35-40 साल तक भी कह रहे हैं कि बच्चे बोले अभी हमने प्लानिंग कहाँ करी। अरे साले, पहले 30 साल की उम्र में वो 10 उसके 6-7 बच्चे की माँ बन जाती थी, 35 साल की उम्र में तो वो हो जाता था। और आज 36 साल 38 साल के हो रहे हैं, उनको बोलो बच्चे बच्ची का अब तो कुछ करो, तुम्हारा माँ बाप रिटायर्ड हो गए। देखो, अभी हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया, इस टाइम पे बेबी केयर का प्लानिंग करना पड़ता है। 38 साल में अब तू प्लानिंग करेगा, हो सकता है युवा जो आजकल हमारे 35, 36, 40 के कोरोना में कई भाई हमसे विदा हो गए, कई भाई हमारे कच्छ भुज में भूकंप से चले गए, कई भाई कोरोना की त्रासदी अपने सॉरी वो उधर क्या बोलते हैं उत्तरांचल में जो त्रासदी आई थी, वो पहाड़ वगैरह हो गए थे, उसमें कई लोग चले गए, खाने के लाले पड़ गए। अच्छे अच्छे करोड़पति एक एक बिस्लरी बॉटल और एक एक पार्ले जी की बिस्किट के लिए दौड़ लगाई बड़े बड़े करोड़पतियों ने। तो समय बड़ा टाइम से बदल रहा है, जो काम है वो आप कर लो, अहम और वहम में मत जियो दोस्तों। और हम हमारे परिवार को अच्छे संस्कार दें तो निश्चित रूप से आपकी आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य होगा और मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, जैसा हमारे गुरुदेव ने बोला है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया भारतीय संस्कृति ऊपर। बच्चों का कभी बर्थडे मनाएं तो उनको गौशाला में ले जाएं, गरीब बस्ती में जाकर उनका जन्मदिन मनाएं, कभी वृद्धाश्रम में मनाएं। हमारे बच्चों को हम अच्छे से अच्छे संस्कार देंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से हम आज की तारीख में आगे बढ़ेंगे और हमारा विश्व कल्याण होगा और हमारी भारतीय संस्कृति महान जाएगी। आज मैंने बांगरोत का एक वीडियो देखा था, आपके रतलाम जिले के पास एक गांव है, वहाँ पर संस्कृत की पाठशाला और वो गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे, वो मेरे हृदय को छू लिया वो वीडियो। क्या आप देखो भारतीय संस्कृति के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं कि संस्कृत के श्लोक वगैरह कुछ पढ़ाते हुए एक वीडियो मेरे पास आया था घूम फिर के। तो ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ जो भारतीय संस्कृति के लिए, और विशेष करके जो शिक्षा जगत से लोग जितने भी जुड़े हुए, एजुकेशन से, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट में हो, वो तो हमारे बच्चों को कम से कम भारतीय संस्कृति का अच्छा नॉलेज दें ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने यूट्यूब लिंक को आप मतलब आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।